बैंक एग्जाम्स की दुनिया में ना सही किताबें चुनना मतलब आधी जंग तो वहीं जीत ली। पर इतने सारे ऑप्शंस हैं, शुरू कहाँ से करें? तो इस विश्लेषण में हम बैंक एग्जाम्स 2025-26 के लिए एक्सपर्ट्स की बताई हुई बुक स्ट्रैटेजीज को समझेंगे, ताकि ये पक्का हो सके कि आपकी मेहनत बिल्कुल सही जगह लग रही है। चलिए शुरू करते हैं। लेकिन हम किसी भी किताब का नाम ले उससे पहले एक कदम पीछे हटना होगा। सबसे जरूरी सवाल ये है कि आप सीखते कैसे हैं, मतलब आपका स्टाइल क्या है। इस सवाल का जवाब ही आपकी पूरी तैयारी की स्ट्रैटेजी तय करेगा। ये सवाल सुनने में बड़ा सिंपल लगता है ना, कि असल किताब हाथ में लेके पढ़ना अच्छा लगता है या फिर डिजिटल पीडीएफ से भी काम चल जाता है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि ज्यादातर लोग इन दो में से किसी एक कैटेगरी में आते हैं, और ये पहचानना कि अपनी कैटेगरी कौन सी है बहुत जरूरी है। तो एक तरफ है वो लोग जिन्हें हम कह सकते हैं ट्रेडिशनल लर्नर्स, मतलब जिन्हें हाइलाइटर की खुशबू अच्छी लगती है और पन्नों पर नोट्स लिखने में मजा आता है। मजे की बात यह है कि हमारे सोर्स के जो एक्सपर्ट हैं वो खुद भी इसी कैटेगरी में हैं। और दूसरी तरफ है डिजिटल नेटिव्स, जो आराम से पीडीएफ पर ही नोट्स बना लेते हैं और स्क्रीन पर पढ़ना पसंद करते हैं। देखिए, इसमें कुछ सही या गलत नहीं है, बस ये जानना जरूरी है कि आपके लिए क्या काम करता है। ठीक है, तो अब जब आप अपना लर्निंग स्टाइल समझ गए हैं, तो एक गोल्डन रूल है। किसी भी बुक स्टोर में घुसने से पहले या ऑनलाइन ऑर्डर करने से पहले ये रूल आपको अपनाना होगा। ये एक ऐसा नियम है जो आपका समय और पैसा दोनों बचा सकता है। तो रूल ये है, कोई भी किताब सिर्फ तब खरीदे जब आप उसे पूरा और ईमानदारी से खत्म करेंगे। इसको ऐसे सोचिए, हर किताब सिर्फ कागज और स्याही नहीं है, ये आपकी कामयाबी में एक इन्वेस्टमेंट है। कोई किताब अगर अलमारी पर पड़ी धूल खा रही है तो वो सिर्फ किताब नहीं, बल्कि एक मौका है जो हाथ से निकल गया। तो इन बुनियादी नियमों को ध्यान में रखकर अब हम डिटेल्स में जाने के लिए तैयार हैं। चलिए, सब्जेक्ट के हिसाब से देखते हैं कि बैंक एग्जाम्स के लिए कौन कौन सी किताबें रेकमेंड की जाती हैं। शुरुआत करते हैं क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड से। देखिए, अड्डा 247 की एस बुक एक बेस्ट सेलर है, जो बताता है कि ये काफी पॉपुलर और असरदार है। इसके अलावा टेक्स्ट बुक और किरण पब्लिकेशंस भी बहुत भरोसेमंद नाम हैं। लेकिन जब तैयारी को मेंस लेवल पर ले जाना हो तो आर.एस. अग्रवाल आज भी क्लासिक है। इसके मुश्किल सवाल मेंस एग्जाम की कॉम्प्लेक्सिटी को अच्छे से मैच करते हैं। अब आते हैं रीजनिंग पर, और यहाँ एक मजेदार ट्विस्ट है। प्रीलिम्स के लिए एक्सपर्ट की सलाह है, किताब को रहने दो। जी हाँ, सफलता का राज किताबों में नहीं बल्कि प्रैक्टिस में है। वीडियो ट्यूटोरियल्स देखिए, प्रैक्टिस सेशंस कीजिए और बस मॉक टेस्ट देते रहिए। हाँ, लेकिन जब आप मेंस के क्रिटिकल रीजनिंग पर पहुंचते हैं तब एक अच्छी किताब बहुत काम आती है। यहाँ पर एडा 24/7, टेक्स्ट बुक और किरण जैसे पब्लिकेशंस आपकी मदद करेंगे। जनरल अवेयरनेस के लिए स्ट्रैटेजी फिर बदल जाती है। यहाँ मामला कोई एक किताब रटने का नहीं है। हालांकि अगर कोई इस फील्ड में बिल्कुल नया है तो एक बेसिक बैंकिंग अवेयरनेस की किताब बहुत जरूरी हो सकती है, ताकि नींव मजबूत हो जाए। इससे आपको वो जरूरी टर्म्स और कॉन्सेप्ट्स पता चल जाएंगे जो करंट अफेयर्स समझने के लिए चाहिए होते हैं। अब बात करते हैं इंग्लिश की। ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जहां वन साइज फिट्स ऑल वाला फॉर्मूला नहीं चलता। यहाँ कौन सी किताब लेनी है ये इस बात पर डिपेंड करता है कि आप इस लैंग्वेज की जर्नी में अभी कहाँ पर हैं। तो एक मिनट सोचिए, अभी आपकी इंग्लिश कैसी है? इंग्लिश में मास्टरी करने के रास्ते को ना हम 3 स्टेप्स में बांट सकते हैं। क्या आप स्टेप 1 में हैं, जहां ग्रामर की नींव मजबूत करनी है, या फिर स्टेप 2 में, जहां फोकस अपनी वोकैबुलरी बढ़ाने पर है, या क्या आप स्टेप 3 के लिए तैयार हैं, जहां आप रूट वर्ड्स की गहराई में जाकर भाषा को और बेहतर तरीके से समझते हैं? तो ग्रामर के उन बेसिक रूल्स के लिए नीतू सिंह की पैरामाउंट या निमिषा बंसल की 120 रूल्स ऑफ ग्रामर बेहतरीन ऑप्शन है। ये मुश्किल नियमों को आसान बनाने के लिए जानी जाती हैं। और अपनी वोकैबुलरी बनाने के लिए ब्लैक बुक एक बहुत अच्छा रिसोर्स है, जो सिर्फ बैंकिंग ही नहीं बल्कि दूसरे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए भी जरूरी वर्ड्स को कवर करती है। अगली जो किताब है वो एक चेतावनी के साथ आती है। ये सबके लिए नहीं है, और ये जानना बहुत जरूरी है कि क्या ये आपके लिए सही है या नहीं। इस किताब का नाम है वर्ड पावर मेड इजी, और चेतावनी ये है कि ये उन लोगों के लिए नहीं है जो पढ़ने से कतराते हैं। ये एक गहरी चैलेंजिंग पढ़ाई है, लेकिन अगर आप ये चैलेंज लेते हैं और इसे खत्म कर लेते हैं तो इसका फायदा बेमिसाल है। ये आपको सिर्फ शब्द रटना नहीं सिखाती, बल्कि रूट वर्ड्स के जरिए उन्हें समझना सिखाती है। एक ऐसा स्किल जो जिंदगी भर काम आएगा। क्या अलग अलग किताबें चुनने में कंफ्यूजन हो रहा है? तो एक और रास्ता है, एक ऑल इन वन बुक सेट। चलिए मार्केट के 2 बड़े प्लेयर्स को कंपेयर करते हैं। 2 मेन ऑप्शन है, अड्डा 247 और टेक्स्ट बुक। हमारे एक्सपर्ट स्पीकर अड्डा 247 सेट को पर्सनली रेकमेंड करते हैं, खासकर उनके सवालों की हाई क्वालिटी के लिए।
और हालांकि उन्होंने टेक्स्ट बुक सेट को पर्सनली यूज नहीं किया है, लेकिन वो ये मानते हैं कि मार्केट में इसकी रिव्यूज बहुत शानदार हैं और इसकी काफी अच्छी रेपुटेशन है। तो इन सभी रेकमेंडेशंस और स्ट्रैटेजीज के बाद अब हम आते हैं उस एक सबसे जरूरी सलाह पर, एक ऐसा आइडिया जो इन सारी बातों को एक साथ जोड़ता है। 2 से 3 ये नंबर क्या है? ये कोई सिर्फ सुझाव नहीं है, समझिए एक नुस्खा है, एक फॉर्मूला है। अगर किसी टॉपिक पर सच में मास्टरी करनी है तो जो भी किताब आप चुनते हैं उसे शुरू से आखिर तक कम से कम 2 से 3 बार पढ़ना ही होगा। एक बार पढ़ने से काम नहीं चलेगा। आखिर में सारी बात इसी एक सच्चाई पर आके रुकती है, सबसे अच्छी किताब वो है जिसे आप खत्म करते हैं। पब्लिकेशन हाउस कौन सा है, राइटर का नाम क्या है, ये सब आपकी कमिटमेंट के सामने फीका पड़ जाता है। एक पूरी पढ़ी हुई, अच्छे से इस्तेमाल की गई साधारण किताब हमेशा उस बेस्टसेलर से बेहतर होगी जो आपकी शेल्फ पर बिना छुए रखी है। तो जब आप अपनी तैयारी का सफ़र शुरू करें तो खुद से पूछिए, जो किताबें आप खरीद रहे हैं क्या वो सिर्फ शेल्फ की शोभा बढ़ाएंगी या फिर वो आपकी कामयाबी की कहानी का हिस्सा बनेंगी। समझदारी से चुनिए, पूरी लगन से जुट जाइए और फिर अपनी मेहनत को रंग लाते हुए देखिए।